हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो के साथ। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 7 किए थे प्रश्नावली 6.3 के। हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था त्रिभुज, और जो चैप्टर जो अध्याय था उसका जो नंबर था वो 6 चैप्टर, यानी क्लास 10 का जो 6 चैप्टर उस त्रिभुज को हम चला रहे थे। हमने उसमें पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 6.3 के 7 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन 8 करेंगे, और 8 क्वेश्चन करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ठीक, और नोटिफिकेशन को चालू करें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो आगामी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को जब आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक। तो न देरी करते हुए अब हम अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 6.3 का ये 8वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। मानो एक ये समांतर चतुर्भुज है, एक ये समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी और डी। बढ़ाई की भुजा एडी पर स्थित, यानी जो भुजा बढ़ाएगी है वो एडी की भुजा बढ़ाएगी है, यानी मानो ये भुजा बढ़ाएगी है, ठीक। एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है, ई क्या एक बिंदु है। उसके बाद कह रहा है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी बीई भुजा है वो सीडी को, यानी बीई भुजा, यानी ये इसको यहाँ से ये से मिला दिया, यानी जो बीई भुजा है वो डीसी को किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, एफ पर, ठीक, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाई कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी, यानी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करवा रहा है हमें उसी त्रिभुज में लेना है। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक। त्रिभुज ए बी ई तथा सी एफ बी में आपको दिख रहा होगा ये कि ये समलम चतुर्भुज एबीसीडी है। तो जो कोण ये वाला है, कोण ये, और ये कोण कैसे, सम्मुख। और समलम चतुर्भुज में समलम समांतर चतुर्भुज है, सॉरी माफ करना हमने समलम बोल दिया, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। तो इसमें कोण ई ए, बात करें कोण ई ए बी, कोण ई ए बी बराबर है कोण बी सी एफ। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर, यानी समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। तो हमें पता है ई ए ई के समांतर कौन सी भुजा है, समांतर चतुर्भुज है। ए ई के समांतर कौन सी भुजा है, बीसी। ए ई के समांतर क्या है, बीसी। अगर हम इस कोण की बात करें और इस कोण की बात करें, ये वाला कोण और ये वाला कोण, हमने पहले ही बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। तो कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी। कैसे कोण है, एकांतर कोण। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। यही चीज हमको क्या करके लानी थी, सिद्ध करके लानी थी, ठीक। द्वारा देखिए मेरे प्यारे भाइयों, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई की भुजा एडी पर स्थित है,
यानी एक समांतर चतुर्भुज हमने सबसे पहले बना लिया ABCD। अब AD पर जो भुजा बढ़ाई गई है, यानी AD पर इस भुजा को बढ़ाया गया है, इस भुजा को हमने बढ़ाया और एक यहाँ पर बिंदु ले लिया E। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था BE भुजा, जो ये वाली भुजा है ना, वो CD को किस पे काट रही है, F बिंदु पर। तब दर्शाना है त्रिभुज AE समरूप है त्रिभुज CFB। हमें पता है त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में सबसे पहले हमें यह पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण EAB और कोण FCB कैसे कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो हमें पता है ये वाली भुजा और इस भुजा के समांतर है। अरे सीधी सी बात है, इस भुजा को कितना भी बढ़ाएं, इस भुजा को कितना ही बढ़ाएं, आपस में कभी काटेंगे नहीं। तो ये कैसी भुजाएं, समांतर भुजाएं। समांतर चतुर्भुज की कैसी भुजाएं, समांतर। तो AE समांतर किसके BC के, हमें पता है कोण ये E और कोण ये B, यानी कोण AEB और कोण FBC कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज BC CFB के। ठीक, ये प्रश्नावली 6.3 का 8वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आकृति है 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसके कोण B और M कैसे समकोण है। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। सबसे पहले हम बात करें कि जो आकृति हमारी, एक अगर आकृति की बात करें, A, B और C, और ये है M, क्या है, M, ABCM और ये बिंदु है P, क्या है, P। ठीक, ये त्रिभुज है, ये आकृति 6.39 है। ये कह रहा है एक आकृति 6.3 ABC, त्रिभुज ABC AMP दो कैसे समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें B और M कैसे हैं, समकोण। B और M कैसे हैं, समकोण। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG, हमें ये सिद्ध करना है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या करना है, समरूप। और ये ज्ञात करना है कि भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा है, समान, यानी भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, त्रिभुज AMP में तो हमें पता है ABC कोण, ABC बराबर कोण है AMP, कितना है, 90 डिग्री। ठीक, कितना है, 90 डिग्री। यानी M कोण B कोण, इन दोनों त्रिभुजों में M और B कोण कैसे हैं, समकोण। तो दोनों में कैसे होंगे, बराबर। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें कोण A की, कोण A की अगर बात करें तो ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, CAB, कोण CAB और कोण MAP दोनों में कैसा है, उभयनिष्ठ। अतः कोण CAB बराबर कोण MAP कैसा है, उभयनिष्ठ कोण। कैसा है, उभयनिष्ठ कोण। अतः हम कह सकते हैं जब किसी आकृति त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP, AMP दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। समान होगा, यानी भुजा CA बट्टे PA, CA बट्टे PA बराबर हो जाएगा CA बट्टे PA बराबर हो जाएगा BC बट्टे MP, BC बट्टे MP।
संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, बराबर। अब देखिए सबसे पहले हम अगर इन क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन है एक त्रिभुज ये बनेगा हमारा ए बी सी। अगर दूसरे हम त्रिभुज की बात करें तो ये बनेगा ए एम पी, यानी एम कैसा है, ये ओ ए हो जाएगा और ये एम और ये पी। एम तो 90 डिग्री है, देखो सी ए बट्टे पी ए और बी सी बट्टे एम पी। ठीक, ये हो गया भुजाओं का अनुपात। जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो उनकी, जब कोई त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर। आकृति 6.39 में त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है एएमपी और दूसरा है सी ए बट्टे पी ए बराबर बीसी बट्टे एमपी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी ये आकृति है ए बी सी और पी एम ए या ए एम पी, ये दो कैसे हैं, कोण है। तो त्रिभुज एबीसी था ए एम पी में, त्रिभुज एबीसी में एम और बी कैसे समकोण है, तो त्रिभुज कोण एबीसी ए एम पी कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद हमें पता है कि दोनों त्रिभुजों में ए का उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, त्रिभुज एबीसी में भी आ रहा है और त्रिभुज ए एम पी में आ रहा है, तो एक ऐसा कोण है, दोनों उभयनिष्ठ कोण। अतः कोण सी ए बी बराबर एम ए पी कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, तो अतः कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो सी ए बट्टे पी बराबर बीसी बट्टे एम पी। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। हमारा प्रश्नावली 6.3 का 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ईजीपी के कोण ए सी बी और कोण ईजीएफ, कोण ईजीएफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, यानी समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ए बी पर स्थित है और एफ ई पर स्थित है, एच और डी बिंदु, ये कह रहा है। ठीक, यह त्रिभुज ए बी सी एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी दोनों त्रिभुज कैसे समरूप, ये दे रखा है, यानी त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी दोनों कैसे समरूप और भुजा ए बी पर एक डी बिंदु है और एफ ई पर एक बिंदु है। ठीक, और कह रहा है कि ए सी और एफ जी कोण को क्या करते हैं, समद्विभाजक। कोण ए सी बी और ई जी एफ, यानी इस कोण को जो डी और एच बिंदु हैं वो उन कोणों को समद्विभाजक कर रहे हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें दिया है, इसमें क्या दिया है, दिया है हमें कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर, ठीक, कोण ए सी डी बराबर बी सी डी। मान लो इस कोण को मान लो x और इस कोण को भी x मान लो, दोनों कोणों क्या मान लेंगे, x x, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, बराबर। कोण डी, जो रेखा डी सी डी रेखा है वो कोण सी को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ज्यादा लिखने की बजाय हम मान लेंगे माना x, ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे ही अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें तो कोण एफ जी एच बराबर कोण ई जी एच बराबर मान लेंगे बाई, क्या माना, और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। इसे हमने क्या मान लिया, बाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई। ठीक, ये चीज है, क्योंकि जो एच रेखा है वो जी कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो हमने इसे बाई मान लिया, इसे बाई मान लिया, दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाई। तो उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई एफ ई जी, एफ ई जी में, ठीक, त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, और वो हमें दिया है, क्या है, दिया है। अतः संगत कोण बराबर होंगे, अतः
संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक, संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। और संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर। कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, ये हो जाएगा समीकरण 3। कोण बी बराबर तो कोण बी बराबर कोण ई, ये समीकरण हो जाएगा आपका चौथा। और कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी, और समीकरण 6 से, किससे? समीकरण 6। कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी का मान कितना है? एक्स एक्स 2x बराबर 2/2 से 2 कट गया तो x बराबर बाई आएगा। ये हो जाएगा समीकरण 6। क्या हो जाएगा? समीकरण 6। अतः संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात जब समान होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बट्टे एफ ई बराबर बी सी बट्टे ई जी बराबर बी सी बट्टे ई जी बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे ई जी बराबर ए सी बट्टे एफ जी। ये समीकरण हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 है। ये समीकरण कितना है? 5। और ये समीकरण हो जाएगा 6। ठीक, ये चीज होगी, यानी ये चीज अपन ने यहाँ तक कर ली। यानी हमें पता है जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। और संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो हमने कोण ए बराबर कोण एफ समीकरण 3, कोण बी बराबर कोण ई समीकरण 4, कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी का मान है एक्स एक्स 2x और कोण जी का मान है एफ बाई बाई, तो 2x बराबर 2/2 से 2 कट गया, x बराबर बाई, हो गया समीकरण 5। अगर हम बात करें अब त्रिभुज, हमारा दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज एचजीई में। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज एचजी डीसीबी डीसीबी एचजीई एचजीई में। ठीक, एचजीई। अगर हम त्रिभुज डीसीबी था डी एच जी बात करें डीसीबी में, तो हमें पता है कोण बी बराबर कोण ई, और ये समीकरण कौन से है? समीकरण 3 से। समीकरण कोण बी बराबर कोण जी समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। कोण बी बराबर कोण ई है, वो है समीकरण 4 से। और हमें पता है कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी, और ये समीकरण कौन सा है? कोण सी बराबर कोण जी यानी x बराबर बाई, और ये हो जाएगा समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एचजीई, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। ठीक है ना। कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई समीकरण 4 से। कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी समीकरण x बराबर बाई, सी का मान x, जी का मान बाई, तो ये समीकरण 5 से। अतः कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एचजीई के। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ तक। अब उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को करना है तो क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये वाला पार्ट कुछ खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो हम ये वाला क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिटाते हैं क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन बनेगा नहीं है। तो ये क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे करेंगे।
तीसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, DCA जब DCB यानी त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE समरूप हो गए तो हम कहेंगे अतः संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर। अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। क्या होगा, समान होगा। अब क्वेश्चन करेंगे हम दूसरे पार्ट में, कहा है त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGE में, ठीक, वो गलती हो गई, सॉरी माफ करना। तो त्रिभुज DCA था, HGE में बात करें, DCA और HGF तो पूरा ही त्रिभुज DCA था HGF में, DCA और HGF में हमको पता है कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F, और ये था समीकरण 3 से, ठीक। कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F, और कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G, और ये हो जाएगा x बराबर y, समीकरण 5 से, ठीक। अतः कोण कोण समरूपता से, त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF, ठीक। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अतः संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ये हो जाएगा CD बट्टे GH बराबर AC बट्टे FG। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। CD और GH AC और FG के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर क्या करते हैं, स्थित है। तो त्रिभुज ABC समरूप है FEG, तो दर्शाइए कि, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि ये जो D है ना, CD रेखा C कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो माना कोण ACD और कोण BCD बराबर हमने मान लिया x। ऐसे ही FGH बराबर HGE बराबर मान लिया हमने y। हमें पता है कि दोनों त्रिभुज ABC और FEG कैसे समरूप, दोनों त्रिभुज कैसे समरूप, अतः संगत कोण कैसे होंगे, बराबर, और अतः संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान। तो कोण A बराबर कोण F समीकरण फर्स्ट माना था, कोण B बराबर कोण E समीकरण सेकंड, और कोण C बराबर कोण G। तो हमें पता है कि कोण C क्या है, x पूरा 2x हो गया और G 2y, तो 2x बराबर 2y, 2 से 2 खत्म हो गया, x बराबर y, ये समीकरण हो गया हमारा 5। उसके बाद हमें पता है भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो AB बट्टे FE, BC बट्टे EG, AC बट्टे FG, ठीक। तो समीकरण 6। हमने सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, ये कौन सा क्वेश्चन किया, तीसरा, दूसरा क्वेश्चन किया त्रिभुज DCB था HGE में, DCB HGE में हमें पता है कोण B बराबर कोण E समीकरण 4 से, कोण C बराबर कोण G यानी x बराबर y समीकरण 5 से, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HG के। दूसरा क्वेश्चन था हमारा तीसरा, DCA तथा HGF में हमें पता है कोण A बराबर कोण F समीकरण थर्ड से, कोण C बराबर कोण G समीकरण 5 से, x बराबर y, अतः कोण कोण समरूपता से, तो त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा HGF के। अतः संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान। CD बट्टे GH और AC बट्टे FG। ये हो गया क्वेश्चन हमारा 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
ये क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रश्नावली 6.3 का ये 11 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आकृति 6.40 में सबसे पहले अगर हम बात करें, आकृति 6.4 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई की भुजा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी एक ABC की एक BC भुजा बढ़ाई है। कैसे? BC भुजा जिस पर स्थित बिंदु क्या है? E एक बिंदु है। तो यदि AD पर AD लंबा है किस पे? BC पे। AD लंबा है BC पर और EF लंबा है वो किस पर? AC पर। ठीक, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है हमें AB बराबर AC। ठीक, उसके बाद AD लंबा किस पे? BC पे और EF लंबा है किस पे? AC पे। ठीक, तो अतः त्रिभुज ABC में AB समांतर है किसके? AC के। AB समांतर है किसके? AC के। ठीक, जब AB समांतर AC की है तो सम्मुख कोण कैसे होंगे? बराबर। सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण कैसे होंगे? बराबर। जब दो भुजाएं समान होंगी तो उनके आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर। तो कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो जाएगा? बराबर। और कोण ADB, कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण EFC, कोण EFC कितना है? 90 डिग्री। ठीक, अब देखो इस त्रिभुज की बात करें, कोण B बराबर कोण C। ठीक, यानी ये वाला कोण बराबर हो गया कोण B बराबर कोण C, यानी इस कोण के बराबर ये कोण हो गया। हमें ज्ञात करना है ABD, इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में कोण B बराबर कोण C हो गया। ठीक, उसके बाद हमें पता है कोण ADB, ये वाला कोण किस कोण के बराबर हो गया? इसके। तो अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। दोनों कैसे हो जाएंगे? समरूप। यही हमें चीज करके लाने की सिद्ध। देखो आकृति 6.4, ये आकृति 6.4 है। 40 में AB AC वाले AB बराबर AC है। AB बराबर क्या है? AC। AB बराबर क्या है? AC। AB बराबर AC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई की भुजा, ये त्रिभुज ABC, इसकी एक भुजा बढ़ाई गई है BC। यहाँ पर वहां पर लिया हमने एक बिंदु E। एक बिंदु है, यदि AD लंबा किस पे? BC पर और EF लंब किस पर है? AC पे। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD त्रिभुज ECF कैसे है? समरूप। तो हमें पता है AB बराबर AC, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और AD लंबा किस पर? BC पर, EF लंबा है AC पर। ये चीज अपन ने देख ली है, उस क्वेश्चन में दे रखी है। त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर AC, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसके जो आमने सामने कोण कैसे होंगे? बराबर। तो AB बराबर AC, सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, सम्मुख कोण बराबर हो गए। तो कोण ADB और EFC दोनों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गए। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ECF के। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 11। अब प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्नावली 6.3 के हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। आपको स्क्रीन पर यह क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC का माध्यिका AD
एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजा PQQR तथा माध्यिका PM। एक त्रिभुज ABC है, इसकी माध्यिका AD है। दूसरा त्रिभुज PQR है, उसकी माध्यिका क्या है? PM। के समानुपाती हैं जो आकृति 6.41 में दर्शाई कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सबसे पहले हम बात करें क्या दिया है। अगर दिया है कि बात करें तो दिया है हमें फर्स्ट नंबर में BC। अगर इस भुजा की बात करें BC की, तो BC बराबर हमें दे रखा है 2DC समीकरण फर्स्ट। यानी जो BC की भुजा है DC की कैसी है? दोगुनी। माध्यिका दे रखी है, यानी जो माध्यिका पड़ी है वो BC भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका दुगना ये हो जाएगा ना, तो हम BC को लिख सकते हैं 2DC। ऐसा ही हम अगर दूसरे की बात करें तो QR को हम क्या लिख देंगे? 2MR, और ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। ठीक, समीकरण दूसरा। और क्वेश्चन में कह रहा है भुजाओं कैसी है? समानुपाती। भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती। तो अगर हम बात करें AB बट्टे PQ, भुजाओं का अनुपात AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर हो जाएगा AC बट्टे PR। ये समीकरण दिया है हमें 3। क्या दिया है? ये समीकरण दिया है हमें 3। अब हम बात करें, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। किसके? PQR के। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये चीज हमको सिद्ध करके लेके आनी है। क्या चीज? ये चीज हमें सिद्ध करके लेके आनी है। अगर हम बात करें समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से अगर हम बात करें तो हमें पता है BC बराबर कितना है? 2DC। क्या है? 2DC। और समीकरण दूसरे में QR बराबर दे रखा है 2MR। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 व 2 व 3 से AB बट्टे PQ BC के बराबर हम क्या रख सकते हैं? 2DC। क्या रख सकते हैं? 2DC बट्टे 2MR बराबर हो जाएगा ये आपका AC बट्टे PR। तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा AB बट्टे PQ बराबर DC बट्टे MR बराबर AC बट्टे PR। यानी तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा हो गया? बराबर। कैसा हो गया? बराबर। तीनों भुजाओं का अनुपात हो गया बराबर। तो अब अगर हम बात करें, ठीक, ये हो गया हमारा, यानी AB बट्टे PQ बराबर DC बट्टे MR बराबर AD बट्टे PM। हमने सबसे पहले किया BC बराबर 2DC, यानी BC क्या है? दोगुनी। समीकरण फर्स्ट। ऐसे QR MR कितनी है? दोगुनी। समीकरण सेकंड। AB बट्टे PQ BC बट्टे QR और AD बट्टे PM, ये वाली हो जा, तो AD बट्टे PM। समीकरण 3। सिद्ध करना था हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। तो समीकरण 1 व 2 और 3 से AB बट्टे PQ, BC की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2DC। QR की जगह 2MR हमने रख लिया। AD बट्टे माध्यिका दे रखी है बराबर माध्यिका AD बट्टे PM। 2 से 2 कट गया। AB बट्टे PQ बराबर DC बट्टे MR और बराबर AD बट्टे PM। अतः हम कह सकते हैं भुजा भुजा समरूपता से, अतः भुजा भुजा समरूपता से, भुजा भुजा समरूपता से, भुजा भुजा समरूपता से क्या हो जाएगा?
अतः भुजा भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज अतः भुजा भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम यानी ए बी डी त्रिभुज और पी क्यू एम, तो कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर। अतः संगत कोण समान होंगे, समान होंगे। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये समीकरण हो जाएगा तुम्हारा 4। क्या हो जाएगा? समीकरण 4। कोण बी बराबर कोण क्यू। अतः समीकरण 3 से अगर बात करें हम, अतः समीकरण 3 से ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ये समीकरण हो जाएगा 5। ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर, ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर, भुजाओं का अनुपात कैसा है? समान। ए बी पी क्यू का अनुपात बी सी और क्यू आर का अनुपात कैसा है? समान। और कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक, कोण बी बराबर कोण क्यू, दो भुजाएं बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से समीकरण 4 व 5 से स्पष्ट है कि भुजा कोण भुजा समरूपता से भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 12। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि दिया है बीसी का लंब क्या है? एडी, तो बीसी क्या हो जाएगा? 2डीसी। ऐसे ही क्यूआर किसका दोगुना हो जाएगा? दोनों भुजा, ये जो पीएम जो लंब है जो क्यूआर भुजा पे पड़ रहा है वो क्यूआर भुजा को बराबर दो भागों में बांट रहा है, तो क्यूआर बराबर हम कह सकते हैं 2mr। तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, ए डी बट्टे पी एम, ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर और ए डी बट्टे पी एम। सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अतः समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर और बी सी की जगह हम रख सकते हैं 2डीसी, तो 2डीसी क्यू आर की जगह 2mr बराबर ए डी बट्टे पी एम, 2 से 2 कट गया, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर डी सी बट्टे एम आर, ए डी बट्टे पी एम, ठीक। तो भुजा भुजा समरूपता से, यानी जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ये सारी भुजाएं बराबर होगी, तो क्या हो जाएगा? जब सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो त्रिभुज एबीडी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूएम के। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसा हो जाएगा? आपस में समरूप। तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा? ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर। समीकरण 5 से, समीकरण 4 और समीकरण 5 से स्पष्ट है कि भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये हमारा प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। तो हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ठीक। सी ए इस भुजा का अनुपात करते हैं तो बराबर आ जाता है किसके? बीसी इंटू सी डी के। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? अगर हम बात करें, हमें दिया है कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। हमको सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये चीज हमको सिद्ध करनी है, ठीक।
सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। देखो हमें ये पता है कि कोण जो डी है वो कोण बी ए सी के बराबर है, कोण ए डी सी बराबर है बी ए सी के। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि इस भुजा का अगर स्क्वायर करते हैं वो सी डी इंटू बी सी हो जाता है, सी डी इंटू बी सी यानी सी बी इंटू सी डी हो जाता है। ये चीज हमको सिद्ध करके लेके आनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज ए बी सी और एडीसी में हमें दे रखा है कोण, त्रिभुज ए बी सी और एडीसी में हमें दे रखा है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है किसके, एडीसी के। तो कोण बी ए सी बराबर है कोण एडीसी, ये चीज हमें दे रखी है, दिया है कोण एडीसी, ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कोण, ये वाला कोण सी, देखो कोण सी ए सी बी यानी एडीसी त्रिभुज में भी है और बी ए सी में भी है। तो कोण ए सी डी बराबर कोण बी सी ए, कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अतः कोण कोण समरूपता से, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एडीसी के। कैसे होंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में, कैसे होंगे, समरूप। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में समरूप। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो कह सकते हैं अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समानुपात। अगर हम इसमें बात करें, इन त्रिभुजों को अगर खोलें हम, तो अगर इन त्रिभुजों को हम खोलेंगे तो ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज तुम्हारा ये बन जाएगा ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी ये बनेगा। देखो डी जो कोण है वो ए के बराबर है, डी कोण क्या है, ए के बराबर। तो ये तो हमारा डी हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, सी, ठीक। इन त्रिभुजों को हमने क्या दिया, अलग अलग खोल दिया। एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, एक त्रिभुज है ए डी सी, और इस कोण के बजाय कौन सी है, इस ए कोण के बराबर कौन सा है, डी कोण। तो ए कोण के बराबर डी कोण हो गया, ठीक। ए कोण अपनी ए की जगह पे आ गया और सी कोण वो कहां पहुंच गया, सी की जगह पे। तो अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम कह सकते हैं सी ए बट्टे क्या हो जाएगा, सी डी, सी ए बट्टे सी डी, ठीक है ना, सी ए बट्टे सी डी। अब सी बी बट्टे सी ए, सी बी बट्टे सी ए, देखो सी ए बट्टे सी डी, सी ए सी बी यानी सी बी बट्टे का आ जाए सी ए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ए इंटू सी ए बराबर सी डी इंटू सी बी। तो जी हो जाएगा सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमें यही लेकर के आना था इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु, एक त्रिभुज एबीसी है की भुजा बीसी पर, इस बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है, बीसी भुजा पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये कोण इसके बराबर, इस कोण के बराबर ये कोण है। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी दिया है हमें। सबसे पहले कोण ए डी सी बराबर किसके, बी ए सी के। सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी।
तो त्रिभुज एबीसी तथा एडीसी में एक कोण तो हमें बराबर दे ही रखा है, तो कोण बीएसी बराबर कोण एडीसी दिया है, क्वेश्चन में बाकायदा दे रखा है। कोण एसीडी, अगर एसीडी और कोण बीसीए की बात करें तो वेनिस्ट कोण है, ये सी कोण दोनों में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो कैसे कोण है, वेनिस्ट कोण। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा एडीसी के। जब कोई दो कोण समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समान अनुपात में। तो सी ए, हमने इन दोनों त्रिभुजों को खोल दिया, ए कोण के बराबर डी कोण है वो हमने कर दिया है, ठीक। ए कोण के बराबर ये वाला डी कोण है, ए कहां पर आ गया, यहाँ पर, ठीक। ए कहां आ जाएगा, यहाँ, तो ये हो जाएगा सी। तो बी बराबर कोण ए और सी बराबर सी, तो ये हो जाएगा सी ए बट्टे सी डी बराबर सी बी बट्टे सी ए। सी ए का सी कर देंगे तो सी ए स्क्वायर सी डी इंटू सी। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आज हम क्लास अपनी यही खत्म करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन इस प्रश्नावली के बचे हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते एक बात कहेंगे कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को चालू करें, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।